प्रभु यीशु के पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं शिवशंकर तिवारी आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का दिन प्रभु यीशु के नाम से आशीषित हो। आज हम एक और विषय की तरफ अपने ध्यान को लेकर जाएंगे और आज का विषय है मिनिस्ट्री ऑफ इंटरसेशन। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ इंटरसेशन का मतलब होता है मध्यस्थता की सेवा। और आपको ये जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि हमारे लिए भी एक इंटरसेसर परमेश्वर ने रखा है, जो कि परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा रहकर हमारे लिए लगातार इंटरसेशन करता है, हमारे लिए लगातार बिचवाई करता है, मध्यस्थता की प्रार्थना करता है। वह हमारा प्रभु यीशु मसीह। और इसके अलावा मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों के मन में एक इच्छा होती है कि मैं भी बाकी पास्टर्स के जैसे, बाकी एवेंजलिस्ट की तरह मैं भी प्रभु की सेवा करूं। लेकिन कई बार आपके घर के हालात ऐसे नहीं होते हैं, आपकी पारिवारिक परिस्थितियां आपको अलाउ नहीं करती हैं। हो सकता है कि आप एक फीमेल हैं, आपको घर से बाहर निकलने की आज़ादी नहीं है, सुसमाचार बांटने की आज़ादी नहीं है। तो उस स्थिति में आप बहुत ज़्यादा निराश महसूस करते हैं कि प्रभु, मैं तेरे राज्य के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। आई एम नॉट एबल टू रन एनी काइंड ऑफ मिनिस्ट्री। मेरा भी मन है कि मैं भी तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करूं, मैं भी तेरी सेवा करूं, मैं भी एक मिनिस्ट्री रन करूं। तो मैं आज आपको एक खुशखबरी देना चाहूँगा कि आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर के अंदर, चार दीवारी के अंदर बैठे बैठे एक कमरे से ही अपनी मिनिस्ट्री को बिना किसी के बताए रन कर सकते हैं। और जो कि हो सकता है बाकी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री जो आपको यूट्यूब पर या आपके आसपास आपको एक्सरसाइज करती हुई दिखाई दे, उससे ज़्यादा प्रभावशाली मिनिस्ट्री आप अपने घर के अंदर कर सकते हैं। और ये गुप्त सेवा है मिनिस्ट्री ऑफ इंटरसेशन, मध्यस्थता की सेवा। आप अपने परिवार के लोगों के लिए, आप अपने आस पड़ोस के लोगों के लिए, अपने देश के लिए, विभिन्न राज्यों के लिए, विश्व भर के लिए, अलग अलग देशों में चल रही समस्याओं के लिए, हो रहे लोगों पर सतावट के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना कर सकते हैं कि शैतान के जो गढ़ हैं वो टूटें। अंधकार की शक्तियों ने जिन लोगों पर, जिन देशों पर, जिन जगहों पर कब्जा किया है, प्रभु उनके वो गढ़ टूटे और आपका राज्य स्थापित हो। प्रभु, आप इस सेवा को बहुत सुचारू रूप से कर सकते हैं। और प्रभु ने कहा है कि सिर्फ अपने ही हित की नहीं, लेकिन दूसरों के हित की भी चिंता किया करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करो। आपको पता है कि जब पौलुस और सिलास बंदी गृह में थे तो कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही, और वहां पौलुस और सिलास के बंधन खुल गए। बहुत सी ऐसी गवाहियां मैं आपको बता सकता हूँ। एक बार एक प्रभु के दास ने अपनी गवाही में बताया आज कि जब वो स्वर्गीय विजिटेशन के लिए गए, हेवनली विजिटेशन के लिए प्रभु यीशु उन्हें स्वर्ग लेकर गए, तो वहाँ पर उन्हें अलग अलग पिलर्स दिखाए परमेश्वर ने। और प्रभु यीशु ने कहा कि ये जो पिलर्स हैं, तुम जानते हो ये बड़े और छोटे और अलग अलग आकार के क्यों हैं? तो प्रभु के दास ने पूछा, प्रभु आप बताएं। तो प्रभु ने कहा कि जिसकी जैसी मिनिस्ट्री रही है उसके हिसाब से ये बड़े और छोटे, जिसकी मिनिस्ट्री बहुत ही प्रभावशाली रही, जिसने बहुत आत्माओं को जीता है, उसकी मिनिस्ट्री का जो पिलर है वो उतना ही ऊंचा है, वो खंबा जो है वो उतना ही ऊंचा है। तो वो देखते हैं कि वहाँ पर एक पिलर बना हुआ है और उस पिलर में एक जाना पहचाना सा नाम है, जो उस प्रभु के दास की ही कलीसिया की एक सामान्य सी औरत का है, जो कभी भी पुलपिट पर खड़े होकर कभी प्रचार जिसने नहीं किया, जो खुलकर कभी भी लोगों से बातचीत करने के लिए सामने नहीं आती थी, वो अपने आप में ही रहती थी, जो बड़ा आप कह सकते हैं कंजर्वेटिव नेचर की थी। और लोग सोचते थे कि कैसी ड्राई क्रिश्चियन है, ये क्यों सामने नहीं आती। हो सकता है बहुत सारे लोगों को बोलने में हिचकिचाहट होती, लोगों से इंटरेक्ट करने में, सोशलाइज होने में प्रॉब्लम होती, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो प्रार्थना जीवन में अच्छे नहीं है। तब प्रभु के दास ने रिवील किया कि तू जिस जिस जगह क्रूसेड लेने के लिए जाता है, मीटिंग्स लेने के लिए जाता है, वहाँ जो इतने बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, मैं जो इतने काम वहाँ पर करता हूँ, उसके पीछे इस औरत की
घंटों घंटों की प्रार्थनाएं, कई दिनों तक ये उपवास और प्रार्थना में सिर्फ इस बात के लिए प्रार्थना करती है कि प्रभु तो अपने इस दास को बहुतायत के साथ इस्तेमाल कर। मेरे हालात तो ऐसे नहीं है कि मैं जा जाकर लोगों को प्रीच कर सकूं, ना ही मेरे अंदर वो काबिलियत है, लेकिन प्रभु आप इस दास को जिसको आपने अभिषेक दिया आप इसे इस्तेमाल करें प्रभु, इसके द्वारा आपका राज्य स्थापित। और इसके साथ साथ वो उन तमाम लोगों के लिए जो चर्च में और आसपास जितने लोगों को वो जानती थी, जो भी बीमार थे, जो परेशान थे, वो उनके लिए प्रार्थना करती, उनके लिए फास्टिंग करती थी। वो देश के अलग अलग राज्यों के लिए, विश्व के लिए लगातार आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करती थी। और इसकी इस प्रार्थनाओं के कारण बहुत सी आत्माएं बची, बहुत जगहों पर बेदारी आई, और तब उस प्रभु के दास की आंखों में आंसू आते हैं। और सच में उस दिन एक बड़ा प्रकाशन उसे मिलता है कि जरूरी नहीं कि आपकी मिनिस्ट्री प्रत्यक्ष रूप में बहुत बड़ी दिखाई दे रही, आप एक गुप्त सेवा भी कर सकते हैं जो कि बहुत प्रभावशाली है। और वो सेवा है मिनिस्ट्री ऑफ इंटरसेशन, मध्यस्थता की सेवा। आपको ये जानकर खुशी होगी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटरसेशन हमारे प्रभु यीशु मसीह भी करते थे और आज भी कर रहे हैं। वो प्रति रात को, आपको पता है कि उस ऊंचे पहाड़ पर जाकर लोगों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करते थे, और वो आज भी पिता के दाहिनी ओर खड़े होकर हमारे लिए मध्यस्थता की प्रार्थना कर रहा है। वो हमारा बिछुई। आज परमेश्वर कह रहा है कि कौन इन लोगों के लिए आंसू बहाएगा, हु विल स्टैंड इन द गैप। क्या आप इस मिनिस्ट्री को करने के लिए तैयार हैं? प्रभु आज आपको आमंत्रण दे रहे हैं। अगर आप इस वचन के द्वारा आशीषित हुए, आप इसे ज़रूर लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वचन आप अपने तक नहीं रखें, या आप दूसरों को भी शेयर करें, ताकि और भी बहुत से ऐसे इंटरसेशन, मध्यस्थता की प्रार्थना करने वाले लोग, सेवा करने वाले लोग खड़े हो सके। आप सबको जय मसीह की। आप सभी का दिन आशीषित हो।